गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं संजय सिंह यादव एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल सरस्वती नगर जंगीपुर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पिछली वीडियो में संस्कृत व्याकरण के बारे में कुछ सामान्य अध्ययन किए थे। उसमें माहेश्वर सूत्र का जिक्र किया गया था। आज पुनः उसको फिर हम रिपीट करने जा रहे हैं। माहेश्वर सूत्र को हम एक श्लोक के माध्यम से समझेंगे, उसको ध्यान से आप देखेंगे। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंच बारम उद्धतु कामो सनकाद सिद्धाने तजिमर से शिव सूत्र जालम। नृत्यावसाने भगवान शंकर ने अपने नृत्य के अवसान पर समाप्ति होने पर नटराज राजो, नटराज भगवान शिव को कहा गया है। ननाद माने बजाए, धक्काम मीन्स डमरू, अपने डमरू को भगवान शिव ने बजाए। नव पंच बारम, नव मीन्स होता है नव और पंच मीन्स होता है 5। 9 5 कितना होता है? 14। 9 और 5 कुल मिलाकर के 14 होते हैं। तो भगवान शिव ने अपने डमरू को 14 बार बजाए। उर्धत्तु कामो सनकादि सिद्धांते, सनकादि ऋषियों के सिद्धांत को, कामना को उद्धार करने के लिए, उनकी पूर्ति करने के लिए अपने डमरू को अपने नृत्य के अवसान पर, नृत्य की समाप्ति पर 14 बार बजाए। इसी 14 बार की आवाज से शिव सूत्र जालम, यह शिव सूत्र उत्पन्न हुआ, जिसे माहेश्वर सूत्र कहा गया। माहेश्वर सूत्र की संख्या भगवान शिव के 14 बार डमरू बजाने से इनकी संख्या 14 है। आयुड़ रील री ग ए ओ आन ऐ औ च आया व र ट लड़ य म ङ ड़ न म ज भ ज्ञ घ ढ ध स ज ब ग ड द स ठ प छ ठ ठ च ट त व प प य स स स र ह ल। इन 14 सूत्रों में माहेश्वर सूत्र लिखे गए हैं, जिनमें माहेश्वर सूत्र की गणना 14 सूत्रों में की गई है। अब इन्हीं के प्रयोग से महर्षि पाणिनि ने एक प्रत्याहार का निर्माण किया। प्रत्याहार का अर्थ होता है किसी भी वर्ण को संक्षिप्त में लिखने की विधि प्रत्याहार कही गई है। माहेश्वर सूत्र प्रत्याहार विधायक सूत्र होते हैं। इनमें वर्णों के, विभिन्न वर्णों को संक्षिप्त रूप में प्रत्याहार के माध्यम से लिखा जाता है, जिसके प्रथम 4 सूत्रों में अच प्रत्याहार होता है, जिसमें स्वर वर्णों की गणना की जाती है, और शेष 5 से लेकर के 14 सूत्रों तक, मतलब 10 सूत्रों में ह और ल से लेकर के हर व्यंजन की गणना, व्यंजन वर्ण की गणना होती है, जिसमें हम आपको आगे बताएंगे कि गणना किस प्रकार से करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि माहेश्वर सूत्र में प्रत्याहार बनाते समय कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो यहाँ पर जैसे दिया है अयुड़, अयुड़ में जो अंतिम वर्ण है यह हलंत वर्ण है। हलंत वर्ण की इत संज्ञा होती है, जिसको गणना करते समय इत संज्ञक को नहीं गिना जाता है, उनका जो लोप हो जाता है। तो यहाँ पे अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत अगर पूछेगा कि कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो आप लिखेंगे अ ई उ। अड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? अ ई उ। उसी तरह से हम 2 सूत्रों को लेते हैं। अक, अक में कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो इसमें भी गिनेंगे। इसमें 2
इत संज्ञक वर्ण है, र और प, इन दोनों का लोप हो जाएगा तो कितने सूत्र बचेंगे? अ, ई, उ, री, लृ। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? अ, ई, उ, री, लृ। इसी तरह से ये जो हम बताए थे कि प्रथम 5 जो सूत्र हैं उनमें स्वर वर्णों की गणना की गई है, स्वर वर्ण। और चौथा सूत्र का जो अंतिम हलंत्य वर्ण है च, अच, ये अच प्रत्याहार हो गया। अच प्रत्याहार में जब हम गणना करेंगे तो इसमें देख लीजिए संज्ञक वर्ण कितने हैं? ड़, क, यंगा, च। तो इनकी गणना को हम छोड़ देंगे। अब इसमें गिनेंगे अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। इस प्रकार से आप देखेंगे कि अच वर्ण में कितने वर्ण हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस प्रकार से अच को स्वर कहा जाता है। अच को क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। तो इस प्रकार से संस्कृत में मुख्य रूप से स्वर वर्ण कितने होते हैं? 9 होते हैं। कितने हुए? 9। तो आप लोग अच वर्ण समझ गए। इसके बाद अंतिम 5 से लेकर के 14 तक ये जो वर्ण दिए गए हैं इसमें व्यंजन वर्ण है। ये 5वां का आदि वर्ण जो ह है और 14वां का अंतिम वर्ण जो ल है, इन दोनों के मिलाने से हल प्रत्याहार बना। तो इसी अच प्रत्याहार की तरह आप हल प्रत्याहार में वर्णों को देख लेंगे। ह, य, व, र, ल, य, म, ङ, ण, न, झ, भ, भ, ध, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, स, ह। इसमें आप देखेंगे कि जो ह वर्ण 2 बार आए हैं उनमें केवल उनकी पुनरावृत्ति हुई है, उनको केवल एक ही बार लिखा जाता है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो हल वर्ण में कुल मिलाकर के 35 वर्ण होंगे। हल वर्ण को व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि प्रत्याहार किस प्रकार से बना। तो आप इन्हीं सूत्रों के माध्यम से प्रत्याहार बनाएंगे। इनमें इन सूत्रों के द्वारा कुल 41 प्रत्याहार बनते हैं, जिनमें आप एक बार पुनः देखेंगे कैसे प्रत्याहार बनेगा। जैसे मान लीजिए अक, तो यहाँ पर जो इत संज्ञक में जो अनंत वर्ण है उनकी इत संज्ञा होती है। तो इत संज्ञा के कारण इनका लोप हो जाता है और जो शेष वर्ण बचते हैं उनको इस प्रत्याहार के अंतर्गत लिखा जाता है। तो यहाँ आप शुरू करेंगे इसके आदि वर्ण से। अष्टाध्यायी का एक सूत्र है, आदि रत्तेन सहता। आदि रत्तेन सहता। आदि का मतलब होता है कि प्रारंभ वाला वर्ण और अत्येन का मतलब होता है अंतिम वर्ण। उन दोनों के बीच जितने वर्ण आते हैं वह प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? अ, ई, उ और री। इसी प्रकार से आप इन प्रत्याहारों के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे इनको आप अभ्यास करिएगा। अंग, अट,
एच जस आप इस कार्य को करेंगे। शेष अगला कार्यक्रम अगली वीडियो में। थैंक यू।